वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार पुलिस की एक नई वैकेंसी, आप सभी को बता दें कि सन 2018 से निकली हुई थी ये वैकेंसी। अब 2021 की एक नई वैकेंसी लाई गई। 2-3 साल के बाद इस विभाग में वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खेल कूद से जुड़े हुए वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में स्पोर्ट्स कोटे के बारे में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये जो है आपका 2018 का अपडेट है, जिसके चार्ट भी अभी तक यहाँ पे अवेलेबल है। जी हाँ, और अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट सेक्शन से यहाँ पे अगर आप जब जाके देख सकते हैं सारे प्रोसेस यहाँ पर, तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जब जाएंगे तो आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है ऑफलाइन मोड पे। जी हाँ, ऑफलाइन मोड पे कौन कौन से छात्र भर सकते हैं आवेदन, उसके बारे में सारे जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर बिहार सिपाही की और बिहार दरोगा की भर्ती है। एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2021 का है और 1/2021 का है, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर सिपाही भर्ती है और यहाँ पे पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा भर्ती है। तो खेल कूद से अगर आप संबंधित हैं तो आपके लिए वैकेंसी है दोस्तों। चलिए मैं सबसे पहले सिपाही के बारे में आपको सारा अपडेट देता हूँ, उसके बाद दरोगा के बारे में भी अपडेट यहाँ से बिल्कुल दूंगा। तो चलिए, मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट संख्या है दोस्तों 2/2021 का, और ये सिपाही भर्ती को लेकर है। और इसके लिए दोस्तों आपको 85 पोस्ट निकाले गए हैं। अगर आप यहाँ पे सारा डिटेल देख सकते हैं तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा डिटेल देख लीजिएगा, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल है। वैसे टोटल वैकेंसी 85 का है, लेकिन आप लोग कैटेगरी अपना चूज़ करके देख लीजिएगा किस कैटेगरी में। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 9 अगस्त निर्धारित की गई है, लेकिन 10 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो 10 जुलाई से इस फॉर्म को आवेदन कर लीजिएगा। ऑफलाइन मोड पे आपको आवेदन करना, मैं आपको पहले बता दूं। इसकी योग्यता जो है दोस्तों आपको बता दें कि 12वीं पास मांगी गई है। उसके साथ साथ अगर आप 12वीं पास मतलब 12th पास साइंस या आर्ट्स से नहीं है, या फिर आप मदरसा बोर्ड से भी पास किए हैं, या संस्कृत में अपने शास्त्री का डिग्री लिया है, या अंग्रेजी सहित या अंग्रेजी के रहित, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र यहाँ पे देना जरूरी है राज्य सरकार का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रवेश हेतु सेवा संवर्ग यानी कि यहाँ पे जो आपका अपडेट दिया गया है दोस्तों, उम्र सीमा को लेकर भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सक्रिय खिलाड़ी हैं अगर आप अभी, तो आपका सिपाही भर्ती के लिए नियुक्ति प्रवेश के लिए स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत 40 वर्ष की उम्र सीमा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके तहत ही आप यहाँ पे अगर सक्रिय खिलाड़ी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। उससे ज़्यादा हुआ तो आप नहीं कीजिएगा। लेकिन 40 वर्ष से अगर आपका अधिक उम्र होता है तो आप NIS के डिप्लोमा कोर्सेज इन स्पोर्ट्स कोचिंग में 14 महीने का कोर्स में अगर उत्तीर्ण होते हैं तो, या उत्तीर्ण हैं आप, तो आप यहाँ पे कोच के रूप में भी यहाँ पे नियुक्त किए जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर शुल्क की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो फीस है जनरल कोटे से 700 रुपये लिया जा रहा है, और SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए 400 रुपये चार्ज यहाँ पर रखा जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप महिला वर्ग से आते हैं, EWS या जनरल कैटेगरी से आते हैं, या OBC से आते हैं, तो आप भी 700 रुपये का फॉर्म भरेंगे, महिला हो या पुरुष हो। लेकिन जो छात्र यहाँ पे SC कैटेगरी और ST कैटेगरी से आते हैं, पुरुष और महिला हैं, तो 400 रुपये में यहाँ पे फॉर्म फीस भरेंगे। ये बैंक ड्राफ्ट आपको बनाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बैंक ड्राफ्ट के जरिए ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। पुलिस महानिरीक्षक बिहार सैन्य पुलिस बिहार पटना पद नाम से ये दिया होगा। जो आपका ड्राफ्ट बनेगा DD बनेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस नाम से ही आपको दिया होगा। यहाँ पे आपको लिखा गया है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ये सवाल आप लोग पूछेगा नहीं फिर बाद में। 9वां, खेल कूद का मानदंड आपका क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए करीब 17 ऐसे गेम्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों, कि इन सभी खेल में अगर आपकी यहाँ पर कंट्रोल है सब इन सभी गेम्स में, तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा दोस्तों। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अनुमोदित किया गया है इन सभी खेलों को, जिसमें कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे कई खेल हैं। यहाँ पर जूडो भी है, तीरंदाजी भी है, शूटिंग भी है, और ताइक्वांडो भी है दोस्तों। भर्ती के लिए जो अहर्ताएँ हैं वो आपको निश्चित अंक के साथ कुछ मापदंड दिए गए हैं। जैसा कि 2019-20 में कोई वैकेंसी इसका अपडेट नहीं किया गया था, तो उसको देखते हुए यहाँ पर खिलाड़ियों का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त किए हैं तो 35 अंक मिलेगा उनको, अथवा वहाँ पे उनको 32 अंक तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर राज्य स्तर पर राज्य प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अंतर्राज्यीय, अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हैं तो 25 अंक तो मिलेगा ही, अथवा ऐसे खोल के ऊपर यहाँ पे अगर नहीं भी है तो 14 अंक आपको यहाँ पे दिए होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कोई पदक अगर आप लोगों को मिला है तो 10 अंक का यहाँ पर आपको जो है अपडेट दिया जा सकता है। 10 अंक आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है किसी भी पदक के ऊपर, राज्य की स्तरीय पदक के अगर आप लोगों ने प्राप्त किया है तो ये तो अपडेट हो गया पदक को लेकर। यहाँ पर चूंकि खेल जगत से सब कोटे का या वैकेंसी है
तो ये ध्यान रखिएगा। चयन का प्रक्रिया आप समझते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पर। पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता की गठित विशेष खेल समिति प्रतिभा खोज समिति अनुशंसा पर सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर। दोस्तों, खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा संचालित नहीं की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका, सीधा नियुक्ति है, सीधा भर्ती का नियुक्ति है, इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि जांचोपरांत ही आपका खिलाड़ी का चयन किया जाएगा और ट्रायल रूप में किया जाएगा। पहले तो चयन परीक्षण आपका होगा और उम्मीदवारों के खेल कूद कौशल, शारीरिक स्वस्थता, उसकी खेल कूद में जो उनके भावी पहलुएँ हैं उनको निर्धारण की जाएगी। ठीक है, आपको बता दें कि 3 अंकों का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि पूर्व खेल कूद उपलब्धि है आपके पास तो 70 अंक यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। चयन परीक्षण में आपको दोस्तों 30 अंक लेकर आना है, मतलब कि क्वालिफाइंग 30 नंबर का है यहाँ पे, मतलब कि 30 नंबर नहीं लाए तो फेल। यानी टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कुल होगा आपका, जैसे कि अंकों का जो निर्धारण है वो 100 अंक का है, जिसमें कि 70 जो है अंक आपका पूर्व खेल कूद की उपलब्धि से होगा और चयन की परीक्षणों के दौरान आपका होगा 30 अंक का। तो यहाँ पे 70 और 30 100 अंक लेकर आना है। लेकिन अगर 100 में 60 अंक लेकर आए तो आप क्वालिफाइंग नेचर में आ जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका छात्र लोगों का इधर नंबर ऑफ कैंडिडेट का संख्या ज़्यादा हुआ तो आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन का कट ऑफ निकाला जाएगा और फिर नियुक्ति की जाएगी। तो इसके आधार पर होगा आपका अंगीकार यहाँ पर। तो केवल 60 अंक लाने का ही आपका नियुक्ति का गारंटी नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिख भी दिया गया है। अब चलते हैं शारीरिक दक्षता के ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए यहाँ पर जो है 162 सेंटीमीटर है, लेकिन जो भी पुरुष वर्ग जनरल कैटेगरी से है 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, 81 छाती फुलना होना चाहिए और 86 फुलाकर होना चाहिए। सामान्य फुला हुआ 81 और फुलाकर 86 होना चाहिए। और पुलिस सिपाही महिला उम्मीदवार जो है 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और अनुसूचित जनजाति कोटे से हैं सिपाही महिला तो 152 रखा गया है उनका। दोस्तों, सीमा जो है समय सीमा की बात कर लें तो आपको यहाँ पे बता दें कि खेलकूद कोटा के लिए पात्रता खेलकूद इवेंट्स में उनकी पूर्व उपलब्धि होगी अगर जो नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन वर्ष 2019-20 के भीतर अनुमोदित सूची में पाई जा गई है। फिर भी उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ियों को यहाँ पे मामले में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह अपडेट आपको दिया जा रहा है उन छात्रों के लिए जो कि खेल कूद से संबंधित हैं लोग, 3 साल का छूट उनको मिल सकता है इसको लेकर। उम्मीदवारी हेतु उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर आपको 23 वर्ष तक होगा, जो कि सिपाही भर्ती के लिए होता है और इसमें 3 साल का छूट उन्हीं को मिलेगा जो कि खेल कूद से जुड़े हैं, अपने एकेडमिक को सुधारने में लगे हैं। ठीक है, छाती में भी 10 सेंटीमीटर का जो मापन होगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 10 सेंटीमीटर स्थिरीकरण की अनुशंसा को लेकर यहाँ पे आवश्यकता अनुसार यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आरक्षण की बात कर ले तो बिहार के छात्रों को ही आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। अगर आप बिहार से रिलेटेड हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाती पोते से संबंधित हैं तो ही आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं और बिहार के निवासी हैं तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, वेतन और यहाँ पर हम बात करें सैलरी की तो आपको बता दें कि 21,700 से लेकर 69,100 तक का वेतन लेवल 3 का यहाँ पे सैलरी आपको दिया जाएगा, जो कि बिहार कांस्टेबल को दिया जाता है यथावत। और प्रमाण पत्र सत्यापन भी यहाँ पे होगा आपका, जो कि खेल कोटा का जितना भी सर्टिफिकेट है आपका वो आपसे लिया जाएगा और फॉर्म 2 और फॉर्म 3 आपसे जमा करवाया जाएगा, अन्यथा आवेदन पत्र आपका विचारणीय नहीं माना जाएगा। तो फॉर्म 2 और फॉर्म 3 भी आपको भरना होगा। कौन कौन सा फॉर्म है वो नीचे दिया गया है इस फॉर्म के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ, इस नोटिफिकेशन के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर फाइनली आपका सत्यापन किया जाएगा सिलेक्शन होने के बाद और सेवा समाप्ति शर्तों को भी बताया जाएगा आपको यहाँ पर कि कैसे कैसे आपका सेवा समाप्ति होगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे ये सारे अपडेट आपको पढ़ने होंगे इस फॉर्म को भरने से पहले और ये आपको फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे, जहाँ से मैंने आपको दिखलाया है। 9 अगस्त से आपको ये आवेदन करके ख़त्म कर देना होगा 6 बजे से पहले। ठीक है, 9 अगस्त से पहले मतलब आपको ये फॉर्म भर देना होगा। आवेदन करते समय ध्यान दीजिएगा, आपको इसको सारा डिटेल जो है ऑफलाइन करके भरना है फॉर्म को और 23 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के आकार में 2 लिफाफे लेने हैं, उसमें अपना सारा एड्रेस वगैरह लिख देना है और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके खेल जगत से संबंधित जो हैं और आपके स्कूलिंग वगैरह से है उसका भी अपडेट आपको यहाँ पे देना है। खेल कूद कोटा से जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो सब, किस खेल से आप हैं और किस खेल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो सब कुछ आपको इधर आवेदन करना है, बताना है इधर। ठीक है, तो ये आपका आवेदन फॉर्म है दोस्तों। जी हाँ, आप इसको फॉर्म को अच्छे से देखिए यहाँ पर
यहाँ पे नाम, पिता का नाम, वही सब लिखना है। फ़ोटो यहाँ पे आपको एक रंगीन फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। कार्यालय भरा, यहाँ पे रोल नंबर कार्यालय भरेगा आपका, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। और लिंग, स्थायी पता है ना, अस्थायी पता, जन्म तिथि, ऊंचाई, सेंटीमीटर, सब कुछ आपको बताना है इधर, जो कि आप फॉर्म भरते समय देते हैं, है ना। शैक्षणिक योग्यता अपना, खेल कूद जो भी आपका है, जिस कोटे से हैं आप, मतलब जिस क्षेत्र से हैं, जिस खेल से हैं उसका, पहचान चिन्ह आपके शरीर का, बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पे चिपकाना है। फिर आवेदन का, जो आवेदक का हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, फिर अपना नाम लिखिएगा यहाँ पर, पिता का नाम लिखिएगा यहाँ पे, और फिर इसको हस्ताक्षर कर लीजिएगा। फिर आइएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म आपसे एक और भरा जाएगा, जो कि प्राप्त रसीदी होगा, रसीद की प्राप्ति होगी आपकी, तो इसको भी साथ में भर के और इसको भेजना है। 2 लिफाफे में 2 कॉपी भेजना है, 2-2 कॉपी करके। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म भरते समय आपको ये बोला गया है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को, ये सिपाही भर्ती को लेकर अपडेट हमने आपको यहाँ पे दे दिया है दोस्तों। बात करेंगे बिहार दरोगा की भर्ती के बारे में, पुलिस अवर निरीक्षक के बारे में। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी इनकी दोस्तों यहाँ पे निकाली गई है 21 पदों की। यहाँ कैटेगरी वाइज सीटें देख सकते हैं, महिलाओं के आरक्षण को लेकर और साथ में हर कैटेगरी की वैकेंसी को लेकर। तो टोटल 21 पदों की वैकेंसी इधर है और 85 उधर सिपाही की भर्ती है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 106 पदों की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी आप 9 अगस्त लास्ट डेट है, और जो भी अपडेट वहाँ पे मैंने दिए हैं वही सारा अपडेट यहाँ भी है। यहाँ पर चीज़ों को, खेलकूद मापदंडों को लेकर, कौन कौन से कैटेगरी में कितनी खेल जगत से हैं आपको जुड़े हुए, अंक भी आपको उसी अनुसार दिए जाएंगे जो कि मैंने सिपाही भर्ती के बारे में बताया है। बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं है। चयन की प्रक्रिया भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा यहाँ भी नहीं होने जा रही है। अंकों का निर्धारण बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने सिपाही भर्ती के लिए आपको बताया है। 60 नंबर क्वालिफाइंग होगा यहाँ पर 100 में, ये ध्यान रखिएगा। और ये खेल कूद से उपलब्धि निर्धारण है उसमें, और चयन निरीक्षण के दौरान आपका जो मापदंड लिया जाएगा उसमें ये अंक जोड़कर 100 नंबर में 60 नंबर आया तो समझिए कि आप चयनित हैं। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा हुई बच्चों की, छात्रों की, तो आपका यहाँ पर कट ऑफ जारी किया जाएगा, ठीक है। और ये हाइट को लेकर भी बिल्कुल सेम रखा गया है। यहाँ पर शारीरिक योग्यता को लेकर समय सीमा भी यहाँ पे बिल्कुल आपका सेम रखा गया है, कोई उल्टा सीधा नहीं अलग यहाँ पे, ठीक है। और उम्मीदवार हेतु जो उम्र सीमा के निर्धारण किया गया है दोस्तों, वहाँ पे 23 वर्ष था, यहाँ भी 23 वर्ष ही रखा गया है। बिल्कुल यहाँ पे उम्र सीमा भी आपका 23 का होना चाहिए। आरक्षण का जो भी पात्रता है वो बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ बिहार वासियों के लिए है, बिहार के छात्रों के लिए है। और यहाँ पर दोस्तों जो छात्र ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, आईओसी द्वारा अनुमोदित अन्य अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए हैं तो उनके लिए भी है। चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक या राज्य कांस्य पदक अगर जीते हैं तो उनको यहाँ पे उनके अनुसार यहाँ पे नंबर्स दिए जाएंगे। वेतन ग्रेड यहाँ पे थोड़ा सा उनसे हाई होगा दोस्तों। पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो नियमित वेतन मान है वो आपको यहाँ दिया जाएगा, यानी कि जो बिहार दरोगा को मिलता है वेतन वो आपको यहाँ मिलेगा। तो वेतन में सिर्फ बदलाव है यहाँ पे, ठीक है। बाकी प्रमाण पत्रों का सत्यापन आपका होगा खेल कोटे से। फॉर्म 2 और फॉर्म 3 आपसे भरवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य परीक्षण भी आपका होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा। और सेवा समाप्ति की शर्तें भी आपको यहाँ पे सेम है, कैटेगरी कोई अलग बदलाव नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अलग से फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। 9 अगस्त से ये इसको अलग भरिएगा, मतलब अलग भर के इसको भेजना है ड्राफ्ट के जरिए, ठीक है। बाकी फॉर्म फीस वही आपका लगेगा 700 और 400 का, ध्यान रखेंगे। इस फॉर्म को भी भरने का तरीका बिल्कुल सेम है, क्योंकि फॉर्म ही बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे आप फॉर्म जो है एडवर्टाइजमेंट संख्या यहाँ बदला रहेगा, यहाँ पे 1/2020 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती को लेकर है, यानी कि बिहार दरोगा की भर्ती को लेकर है, ठीक है। बाकी सारे डिटेल आपको वही भरना है यहाँ पे। और यहाँ पे इंटरमीडिएट जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो योग्यता है आपका कम से कम इंटरमीडिएट का अलावा यहाँ पे स्नातक का भी होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रेजुएट लेवल का जॉब होता है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और अपना फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भर के इसको लिफाफे में पैक करके और आपको भेज देना है। ये आपको भेज देना है कहाँ पर, तो प्रतिभोज समिति खेलकूद कोटा पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कार्यालय बिहार पटना, सरदार पटेल भवन, पंचम तला पे, यहाँ पे ब्लॉक बी, रूम नंबर 510, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 800023, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से दिया गया है। और यहाँ पे आप इस पते पे जाके जमा भी कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट के जरिए, जहाँ पे बोला गया है कि ड्राफ्ट भेजने के लिए, तो ड्राफ्ट भेजना ज़रूरी है आपका, ठीक है। तो 21 पदों की वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों, जिसके लिए आपसे यहाँ पे मांगा गया है वैकेंसी बिहार दरोगा और सिपाही को लेकर, ठीक है। तो
स्नातक बल्कि यहाँ पे आपका डिग्री होना चाहिए, ये बस इसका एक अलग है, बाकी सारा क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है इधर। ठीक है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से इतना ही दोस्तों, आपके साथ इस वीडियो में हम बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।